यस। तो बेसिकली आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है कि फॉरएवर एलोवेरा, फॉरएवर एलोवेरा, हर तरफ फॉरएवर एलोवेरा की बात हो रही है, बट एक्चुअल में है क्या है फॉरएवर एलोवेरा? मतलब है इसकी स्पेशलिटी क्या है? हम सब जानते हैं कि हम जो वर्ल्ड लीडर हैं फॉरएवर, जो है एलोवेरा में वर्ल्ड लीडर है, बट एक्चुअल में है क्या, इसकी स्पेशलिटी क्या? हम कैसे लोगों को बताएंगे कि हम तो मान गए एलोवेरा बहुत बेस्ट है, बट कैसे कैसे प्रूव करोगे इस चीज को? तो रेडी उसको, इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए? जस्ट जस्ट गिव मी थम्स अप, जस्ट गिव मी थम्स अप। ये सभी लोग रेडी है लेने के लिए। तो देखो, मैं आपके साथ कुछ वीडियोस को शेयर करूंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन को कुछ दिखाऊंगी, कुछ फैक्ट्स के वीडियोस को, जिसमें आपको देख करके ये क्लियर होगा कि हाँ, गलती तो हमने की इस एनवायरमेंट को गंदा करने में, इस एनवायरमेंट को खराब करने में और अपनी हेल्थ को खराब करने में। ठीक है? तो हमारी हेल्थ और एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट हुआ, कैसे हुआ, तो एक छोटी सी क्लिप के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी। जस्ट अ सेकेंड। मैम सभी लोगों का म्यूट कर दीजिए। एक सेकेंड। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने पहले तो अपनी अर्थ को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स वॉच। कितने लोगों को कुछ रियलाइज हुआ इसको देख के? यस, वी हैव डन इट। हमने किया ना ऐसा? एग्री? और देखो, जितने लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, उनको, वो भुगत रहे हैं इस चीज को। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, यानी कि ये जो करतूत है वो हमारी खुद की है। सही बात है। अब देखते हैं एक और वीडियो, एक और अवेयरनेस का वीडियो, कि
यही रियलिटी है वो भी, चलिए देखते हैं। देखो ये तो हो गया इन्वायरमेंट का, अब बात करेंगे कि हमने अपनी बॉडी के साथ क्या किया है। ये है एक्चुअल हमारी लाइफस्टाइल, और आई एम श्योर एवरी वन विल एग्री विद दिस, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको डिनाई कर पाए। तो चलिए सुबह उठते हैं और हमारा रूटीन क्या होता है, चलो देखते हैं वीडियो फॉर्म में। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। अभी ठीक है वॉइस? ओके। सो वीडियो देखने के बाद कैसा लगा? सच्चाई से सामना हो गया। सबका रूटीन यही है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। मम्मीज जो हैं वो तो सुबह उठते ही बस, ओ माय गॉड 6 o'clock हो गया, उठो भागो भागो भागो, हस्बैंड को खाना देना, बच्चे को खाना देना, ये करना है वो करना है वो करना है वो करना है। फिर क्या होता है? और फाइनली जाके कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, मेरा भी यही रूटीन था, बट जब से मैंने ये चीज देखी है ना, तब से मैंने बहुत कंट्रोल किया। एंड आई एम थैंक्स टू माय हस्बैंड कि उन्होंने मुझे अवेयर कराया कि यस व्हाट आर यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो अपने साथ आप। तो ये सारा रूटीन हमारा हम सबका ही है, और इसी का रिजल्ट है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहने का तरीका है, जो हमारा काम करने का तरीका, उसी का इफेक्ट है हमारे ऊपर। जो हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, कमाई के पीछे,
मतलब बहुत ज्यादा हमारा जो लाइफ है वो भाग रहा है, बहुत तेजी भाग रही है, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। यस एग्जैक्टली, दिस इज अ मिरर ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ स्टाइल। सब क्या बिल्कुल एकदम क्लियर कट है ये दोनों चीजें। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हम सबको समझ में आ गई, और हम सबके पास वो सोल्यूशन है। बट एक्चुअल में क्या है कि हमें वो जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। तो आज का जो सेशन होने वाला है बेसिकली वो यही होने वाला है कि आपको जो हमारे पास एक हथियार है, एक जो रामबाण चीज है, इसकी इंपॉर्टेंस बताने वाली हूँ। अगर आपने इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया तो इस बिजनेस को पहली बात आप कभी छोड़ के जाने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको पता है मेरे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कह सकते हैं एक अमृत है, कि अगर मैं इसको यूज करूँ, मैं सिर्फ लोगों की इस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर रही हूँ कि भाई आप भी इसको यूज करो, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएंगे आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर आप किसी को एक बहुत अच्छी हेल्थ ऑफर कर रहे हो, पैसे तो बात की बात है, वेल्थ तो बात की बात है, अगर बहुत अच्छी हेल्थ ऑफर कर रहे हो तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं होती है। इस सेशन को एंड तक अटेंड करना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मेरे पिछले 6-7 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ कि जब से मैं फॉरएवर से कनेक्टेड हूँ तब से लेकर के आज तक का मेरे क्या रिजल्ट्स रहे, मेरी क्या मतलब मैंने क्या फील किया इस प्रोडक्ट के साथ, वो सारी चीजें। क्योंकि जब मैं पहले ऑफलाइन काम करती थी तो मैंने किस तरीके से लोगों को डेमोस दिखा करके, मतलब लोगों, क्योंकि जो मेरे कस्टमर्स बने हैं वो आज तक बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि वो जो चीज ले रहा है वो एक्चुअल में क्या है। तो बेसिक जो सेशन आज है वो इसी से रिलेटेड है कि आप जो भी अपने कस्टमर्स को बना रहे हो, आप जो भी अपने कस्टमर्स क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कस्टमर ही बेस है। अगर आपका कस्टमर नहीं होगे तो आप अपना 1 CC नहीं कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो कस्टमर जो बना रहे हो उनको अगर आप ये इन्फॉर्मेशन दे दोगे, भले ही आप जूम से दे दो, या फिर आप 1 to 1 मिल रहे हो, अगर आपके मतलब आपके नोन्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आप अगर कर रहे हो, अगर आपने उनको एक बार ये डेमो दिखा दिया तो वो कभी भी इस प्रोडक्ट को छोड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज ये कोई मेडिसिन नहीं है। पहली बात तो ये बात दिमाग में बिठा लो, हम कोई डॉक्टर नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी शरीर से बीमारियों को बाहर निकालते हैं और हमें जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए मैं अपनी स्लाइड को शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन, इन दिस हेल्थ सेशन यू कैन से, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, जो आप लेने वाले हो, वो बेसिकली होने वाली है कि फॉरएवर का ही एलोवेरा जेल क्यों लेना है। बहुत सारे मार्केट में और भी आ रहे हैं, बहुत सारे अदर अदर ब्रांड्स के आ रहे हैं, तो फॉरएवर का ही क्यों लेना है। एक प्रोडक्ट के मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन यूज करूंगी, तो डोंट टेक इट पर्सनली, बट आप उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज कर रहे हो तो आप उसको यहाँ कंपेयर करके देख सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हाँ, जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक क्या है, व्हाई एंड हाउ यू आर गोइंग टू रीगेन एंड रीटेन योर गुड हेल्थ विद वंडरफुल प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं पहले, हम हैं कौन और हम किससे बने हुए हैं। वी ऑल आर ह्यूमन, और हम किससे बने हुए हैं, जस्ट लाइक जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है कैसे, कुछ ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स के कलेक्शन से क्या होता है, वॉल्स बनती हैं, वॉल्स के कनेक्शन से रूम बनता है, रूम के कलेक्शन यानी रूम जब बहुत सारे होते हैं तो उनके कलेक्शन से क्या होता है, एक फ्लोर बनता है, और जब फ्लोर्स कनेक्ट होते हैं तो क्या बनती है, एक बिल्डिंग बनती है। ठीक है, तो यानी कि ब्रिक्स, हमारा शरीर कैसे बना होता है, हमारा शरीर भी एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बना होता है जैसे सेल्स। एट द प्लेस ऑफ ब्रिक्स यू कैन से कि हमारा शरीर की जो एक छोटी इकाई है वो क्या है, सेल्स। यानी कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, है ना, अलग अलग सिस्टम होते हैं, डाइजेशन सिस्टम, तो ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। सेम कंपैरिजन मैंने दिया है, आप सोचो अभी क्या होता है कि कभी भी हमारी बॉडी का ना कोई भी सिस्टम खराब नहीं होता है, ना ही कोई ऑर्गन खराब होता है।
उस ऑर्गन के सेल्स खराब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज हुई है, तो डायबिटीज ऐसा नहीं कि उसका पूरा सिस्टम खराब हो गया है। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो वो इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो वो इंसुलिन हमारी बॉडी में रोटेट होने लगता है। तो यानी कि सेल्स डैमेज हुए। अगर किसी तरीके से ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए कि आपके सेल्स को रिपेयर कर दिया जाए, तो क्या होगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी भी सेल्स के रिप्लिकेशन होने से बनती है, यानी कि असंख्य अनलिमिटेड जो आपके बॉडी में सेल्स बनने लग जाते हैं उसी की वजह से होती है। यानी कि पूरा पूरा काम किस पे होता है, सेल्स पे। अब आप एग्जांपल ले लो, अगर एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग से, एक दीवार से आप डेली डेली एक ईंट निकालने लगो, एक ईंट डेली निकालो, तो क्या होगा, वो दीवार एक ना एक गिर जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी भी होती है। हमारी बॉडी के जब सेल्स धीरे 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 डैमेज होने लगते हैं, तभी हमारा बॉडी के ऑर्गन्स खराब होते हैं, हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम खराब होता है। तो यानी कि आपको रूट कॉज समझ में आ गया कि हमारी बॉडी में बीमारियां आती कैसे हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी में जैसे कि पता है, व्हाट डू ह्यूमन सेल्स नीड, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, सबसे पहली चीज एक अच्छी ऑक्सीजन। हमारी सभी ऐसा कोई इंसान तो इसको बिना ऑक्सीजन के रह ले, सभी को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी कि हमारे लंग्स को चाहिए एक शुद्ध ऑक्सीजन। साथ ही साथ क्या चाहिए, वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी चाहिए, और वो भी साफ पानी चाहिए। और साथ ही साथ फूड फॉर न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी है वो कौन पूरा करता है, खाना करता है। बट अगर हम आज की बात करें, आज के हमारे सोर्स क्या है, क्या हमें क्लीन एयर मिल रही है, क्या हमें क्लीन वाटर मिल रहा है, या फिर हमें साफ सुथरा खाना मिल रहा है, क्या हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हैं, मिल रहा है आपको। यूज चैट बॉक्स। बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे हम तो गांव का खाना खाते हैं, हमारा तो गांव से आता है। बट एक बात बताओ, गांव से आप खाना मानते हैं, आपका राशन पानी गांव से आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट क्या आपके आसपास की जो हवा है वो क्लीन है, जो पानी आ रहा है क्या वो क्लीन है, आपको पता है वो कहाँ से आ रहा है, नहीं है। यानी कि आप कितना भी अवॉइड कर लो। और रही बात खेती की, तो आपको पता है खेती में क्या होता है कि हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। यानी कि सोचो, जो चीजें हम कीड़े मकोड़े को मारने के लिए यूज कर रहे हैं, क्या उसका हमारी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100% पड़ेगा। यानी कि हम इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में केमिकल 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 ही केमिकल जा रहे हैं, और साथ ही साथ आज की डेट में इतनी बीमारियां, तो आप दवाइयां खा रहे हो, उन दवाइयों में भी क्या है, क्या वो हमें फायदा कर रही हैं, नहीं, वो आपकी बीमारियों को सप्रेस कर रही हैं। और एक टाइम आता आता ऐसा आता है, यस, इंजेक्शन लगते हैं। आपको पता है लौकी एक रात में बड़ी हो जाती है, अभी मैं दिखाऊंगी वीडियोस, बहुत ध्यान से सेशन को देखना, क्योंकि अगर आपने इन इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर बिठा लिया, इस वीडियो को बार बार देखना, मैं वीडियो बिल्कुल शेयर करूंगी, इस वीडियो को बार बार देखना, आपको ये बातें रट जानी चाहिए। और आप किसी को बताओ ना, तो वो पर्सन को लगना चाहिए कितने नॉलेज है आपको इस बारे में। आप सोचो, लौकी एक रात में बड़ी कर दी जाती है। फल, संतरे, केले, इन सब में क्या होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है ना, इनको पकाने के लिए। आप सब जानते हो इन सब चीजों को, पर क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अनदर ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाती हूँ, फलों पर जहर का श्रृंगार, है ना, अभी देखते हैं इस वीडियो को। एक फल ये है और एक फल ये है, दोनों कच्चे फल हैं, लेकिन कृत्रिम तरीके से इसे पका हुआ बना दिया है और ये कच्चा है। लेकिन अब एक मार्केट में नई चीज आई है, वो है ये इथेलिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो इथेलिन गैस के रूप में बाहर आता है और फल को जल्दी पकाने में मदद करता है। बहुत ही जहर है इसके अंदर, बहुत ही घातक ये केमिकल है। और इसके सैचेट हैं, ये चाइना से, देखिए चाइना से बने हुए हैं, चाइना मेड हैं। ये चाइना भारत में सप्लाई करता है और भारत में इसका करोड़ों डॉलर्स का इसका बहुत बड़ा व्यापार है। ये इस तरीके से टी बैग में आने लगे हैं। अब इसे क्या करते हैं व्यापारी, इसे पानी में इस तरीके से इसे भिगोते हैं और आम के बीच में रख देते हैं, और ये आम जो है वो 6 घंटे में पक के बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये एक दूसरा केमिकल है, कहने को तो इस पे लिखा हुआ है MI ग्रुपोन 39, और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पौधों को बड़ा करने के लिए। ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं ये पेस्टिसाइड है, और ये कह सकते हैं कि ये फ्रूट हार्मोन्स हैं जो डालने से पौधा जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका इस्तेमाल मार्केट में कैसे होता है, उसका डेमो एक मैं आपको बताऊंगा। ये जो केमिकल है उसे इस तरीके से ढक्कन में लिया जाता है, 2 ढक्कन ये बाल्टी में इस तरीके से डाले जाते हैं।
ये इस तरीके से। इसके बाद जैसे कि ये केले हैं, ये कच्चे केले हैं, इसे इस बाल्टी में इस तरीके से व्यापारी 2 बार केले डालते हैं। बहुत ही ज्यादा दुर्गंध है और ये केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, यहां रखा जाता है और 5 से 6 घंटे में ये केले, जिसकी वेफर बना जा सकती है, अभी इतने कच्चे केले हैं, 5 से 6 घंटे में ये केले बिल्कुल पक जाएंगे, पीले हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये तो इस तरीके से आप देख लो किस तरीके से आप देख सकते हो कि जो भी हम फल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं केमिकल है एंड वी कैन नॉट अवॉइड इट। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। केले हैं। ठीक है, ये एक वीडियो देखते हैं। भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया। अरे वो सब छोड़ अभी। एक बार करेंगे। फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया, तो मार देगा ना। भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया, तो मार देगा ना। भाईजान को फेंक दिया, भाईजान को फेंक दिया, तो मार देगा। अपना सोच रहे होगा तो डराने के लिए आई है, बट एक्चुअल में यही रियलिटी है। हमें नहीं पता जो हम मार्केट से लेके आ रहा है वो कैसा आ रहा है, यानी कि किसी ना किसी फॉर्म में ये तो हमारे अंदर जाएगा ही जाएगा। एग्री और नॉट? सभी लोग एग्री कर रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं जिसको लग रहा हो नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, हम तो बिल्कुल साफ सुथरा खाते हैं। आपको नहीं पता जो आपके घर पे आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे हमारी बॉडी है। ठीक है, बचपन में जब एक बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल न्यू बॉर्न, तो क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्कुल इस तरीके से साफ सुथरी होती है। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है बिल्कुल इस तरीके से साफ सुथरा होता है। ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है सभी का एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होता है। और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसको अगर 20 सेक्शन कटिंग की जाए तो उसमें इस तरह की कुछ विलायें होती है, जैसे कि टॉवेल होती है ना, टॉवेल जैसे स्ट्रक्चर, जैसे रोए होते हैं इस तरह के। और देखो ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है रेड कलर का, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पोर्शन जो दिख रहा है, यस, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो एक पैच जैसा बनाते हैं और बाद में आपको किसी ना किसी बीमारी। एक्चुअली में क्या होता है, ये जितने भी अलग अलग सेक्शंस बने ना, यहीं पे हमारे विटामिन, हमारे मिनरल्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होते हैं। और सोचो, आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन ई की कमी हो गई, इसकी कमी हो गई, उसकी कमी हो गई। कैसे कमी हो जाती है? क्योंकि ये सारे सेक्शंस बने ना, या पर्टिकुलर अलग अलग एब्जॉर्प्शन के लिए बने हुए हैं। और जब इनके ऊपर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में स्पेसिफिकली उसी चीज की कमी हो जाती है। गॉट माय पॉइंट? अब देखो ये जो सेक्शन है यही है वो पोर्शन जहां पे आपका बॉडी में टॉक्सिन जमा हो गए। अब सोल्यूशन क्या है, कैसे निकालें? हम क्या धो के बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, हम इसको साफ नहीं कर सकते इस तरीके से। ये गंदगी इस तरह से जमी हुई है और इसी वजह से हम जो भी न्यूट्रिशन खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से बाहर निकला जा रहा है, क्योंकि उस जगह पे बना जमा हुआ है टॉक्सिन। बट वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है, एक ऐसा जबरदस्त, एक कहते हैं इसको बोलते हैं, इसका नाम ही है नेक्टर। नेक्टर मतलब होता है क्या? अमृत, है ना। तो ये एक एलोवेरा है, बेसिक तो ये एलोवेरा ही है ना। तो एलोवेरा जो है वो एक्चुअल में करता क्या है, देखो ये हमारी बॉडी बचपन में से नंबर 1 स्लाइड पे आपको दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारी आंतें बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती हैं, जो हम खाते हैं वो लगता है बचता है। बट धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, हमारी लिविंग जो पैटर्न है, जो हमारा खाना है, फूड है, उसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन में ये गंदगी जमा हो जाती है। आप देखो यहाँ पे आपके जो इंटेस्टाइन है, यानी कि आपकी जो विलाइज हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, वहां पे बीच में गंदगी भर जाती है। अब वो जब गंदगी भर गई है तो हम जो कुछ भी खाएंगे वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बट इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन है एलोवेरा जेल। ठीक है, आप चाहे नेक्टर की बात करो, चाहे एलोवेरा जेल की बात करो, सभी एलोवेरा है। इनका काम क्या है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे मान लें कि निकालता है, तो एक लाइव डेमो के थ्रू अभी आपको मैं दिखाऊंगी किस तरीके से ये बॉडी से बाहर निकलता है। बेसिकली करता क्या है, ये 3 स्टेप में काम करता है। पहला क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे ये एलोवेरा में एक कंपाउंड होता है लिग्निन एंड सैपोनिन, ये एक तरह का साबुन होता है, नेचुरल सोप मान लो इसको। ये हमारी बॉडी में अंदर जाकर के गंदगी को फुलाता है, यानी कि जो भी टॉक्सिन जमा हुए हैं गंदगी को फुलाता है। यानी कि आप किसी को भी अगर एलोवेरा जेल
सजेस्ट करते हो तो डोंट फॉरगेट, आप उसको बोलो कम से कम आपको 90 डेज 90 ml एलोवेरा जल पीना है, यानी कि आपको 90 डेज के पहले छोड़ना ही नहीं है। आपको 90 डेज तक 90 ml एलोवेरा एटलीस्ट पीना है, यानी कि 30 ml मॉर्निंग में, 30 ml, या फिर आप 45 50 50 कर सकते हो, या 100 डेज 100 ml का कोर्स बोल सकते हो कि 100 ml 100 डेज का कोर्स करना है, उसके बाद ही आप बात करना। क्योंकि गंदगी जो होती है वो बचपन से हमारे अंदर जमा होती है, इसको साफ होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कि बॉडी से गंदगी को पहले फुलाना। दूसरा होता है नरिशमेंट, निकलेंस अपने मतलब फुलाना, उसको बॉडी से बाहर निकालना। दूसरा होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट इन द सेंस कि जो हमारी बॉडी में सेल्स जो हैं वो रप्चर हो चुके हैं या फिर जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, उनमें जो न्यूट्रिशन की कमी है उन कमी को पूरा करना। ठीक है, और थर्ड है हीलिंग, यानी कि जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं उन सेल्स को रिपेयर करना। दैट्स अ रीजन जिसकी वजह से वर्ल्ड में हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको एलोवेरा पीने के बाद उनकी बीमारियां रिवर्स हुई है, उनकी डायबिटीज रिवर्स हुई है, कैंसर तक के लोगों को रिजल्ट आया, क्योंकि ये आपके सेल्स को रिपेयर करता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है जो कैंसर को ठीक कर दे, बट हाँ रिजल्ट्स हैं। बट फिर भी मैं कहूंगी किसी को क्लेम मत करना कि हम तो कैंसर वाले को देने पहुंच गए। नहीं, आपको क्या करना है, पहले उसकी कंडीशन देखनी, जब मेडिकेशन के साथ आप सजेस्ट करोगे तो बेस्ट रहेगा। डोंट मतलब आप डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, फिर नॉलेज नहीं होती, तो फिर सामने वाला पर्सन क्या होता है ना, वो नेगेटिव हो जाता है। तो आप पहले इसको खुद यूज करो। आप किसी को दवाइयों के साथ भी अगर दोगे तो उसको जो जो इनटेक ले रहा है, दवाई ले रहा है, वो उसको अच्छे से काम करेगी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं डेथ बिगिंस विद द डर्टी कोलन, यानी कि कोई भी इंसान की डेथ का जो बहुत बड़ा कारण होता है आपका जो कोलन है ना, वो गंदा है, यानी कि आपके पेट में गंदगी जमी हुई है। कैसे क्लीन करें इस कोलन को? अच्छा, जो कोलन गंदा होता है उसके लिए जो कभी गंदगी आपकी आंतों में जमी हुई है, उसका रीजन, उसका उससे होता क्या है, सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन, ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, डायरिया, हेडक, है ना, हार्ट बर्न, सीने में जलन हो रही है, सस्पेक्टिकल टू कोल्ड्स, फ्लू, लगातार उनको खांसी जुकाम बना रहता है, फिटगी एंड स्टिंकी गैस, भयानक भयानक गैस लोगों को प्रॉब्लम रहती है, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एस्थमा, लीवर की डिसीज, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हार्ट अटैक एंड एट लास्ट कैंसर। यानी कि सारी बीमारियों का सबसे बड़ा, और सभी बोलते हैं कि अगर आपका पेट अच्छा है तो सब अच्छा है, पेट सही नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। यानी कि सारी बीमारियों का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है? हमारा पेट, हमारा स्टमक, हमारा कोलन, हमारी इंटेस्टाइन। और जब सारी गंदगी यहीं जमी हुई है, तुम कितना भी अच्छा खा लें, अब कितना भी ड्राई फ्रूट्स खा लो, कितना भी जूस पी लो, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे जमी हुई है गंदगी। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है वन एंड ओनली, वो है फॉरएवर का एलोवेरा जेल। अब बात करते हैं फॉरएवर का ही क्यों, तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वाई पावर ऑफ फॉरएवर एलोवेरा जेल। क्या पावर क्या है? यहाँ पे एक बोतल में, सॉरी ग्लास में सिंपल सा बोतल लिया हुआ है, और ये है बिटाडीन। ठीक है, ये बिटाडीन छोटे से फॉर्म में है। बिटाडीन को, बिटाडीन यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रही है बेसिकली? ये जो बिटाडीन यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रही है? गंदगी के फॉर्म में एक ब्लैक कलर का बिटाडीन, आपको पता ही होगा, यहाँ पे गंदगी को शो कर रही है कि, एक सेकंड, वीडियो दो लगे हुए हैं शायद, एक सेकंड, ये सिंपल ग्लास वाटर है, इसमें डालिए क्या? बिटाडीन कर रहा है, लाइक मॉर्निंग में उठते हैं, करते हैं, हमारे आसपास की हवा हमारे अंदर जा रही है, सारी चीजें आपके अंदर जा रही है। वीडियो शो हो रहा है? यस हो रहा है। सारी चीजें आपके अंदर जा रही हैं। अब क्या होता है, गंदगी पूरी घुली हुई है, अब हमने क्या किया है, इस गंदगी वाले पानी को दो जगह पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, एलोवेरा जेल, और इसको ग्लास में निकाल लिया, और दूसरी तरफ हमने लिया है एक अदर ब्रांड का एलोवेरा जेल, और इसको हमने एक अलग ग्लास में निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं दोनों काम कैसे करते हैं। जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, इसको अब देखो, पहले एक स्पून ने क्या किया, पूरी गंदगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम अदर ब्रांड का लेते हैं और उस गंदगी वाले पानी में डालते हैं, अब देखो क्या हो रहा है, और डालते हैं, और डालते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। पता है वो लोगों के अंदर मिथ होता है कि एलोवेरा पी रहे हैं एलोवेरा, बट एक्चुअली में काम, यू कैन सी, ये है डिफरेंस। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो, ये जो पानी लिया गया है, ये बेसिकली आपके इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी साफ आंतों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें गंदगी गई स्टेप बाय स्टेप, हमारा जो खान पान है, हमारा लाइफ स्टाइल है, वो गंदगी गई इन द फॉर्म ऑफ बिटाडीन। जैसे ही हमने फॉरएवर का एलोवेरा जेल मिलाया, वन शॉट में गंदगी क्लीन हो गई। इस डेमो को आपने घर में करके देख सकते हो,
अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो अगर पॉसिबल आप उसको डेमो करके दिखा भी सकते हो, क्योंकि डेमो क्या होता है ना, इंसान कभी नहीं भूलता है। मेरे बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो, क्योंकि पहले ऑफलाइन काम करते थे तो डेमोस दिखाते थे, एक एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाते थे, और डेमो की वजह से वो ऑन द स्पॉट आपसे 10 से 15 हज़ार रुपए की बिलिंग करते थे, क्योंकि उनको पता है ऐसे प्रोडक्ट उनको मिलने वाले ही नहीं है इंडिया में, है ना। तो ये काम कैसे करता है ये आपको समझ में आ गया। ये क्या करता है, हमारी बॉडी से गंदगी को एब्जॉर्व करता है, फिर एक्सक्रीशन के वजह से बॉडी से बाहर निकालता है। ओके। 3 मेन वर्क्स ऑफ एलोवेरा, 3 बेसिक काम क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये आपकी जो हमारे बॉडी में अंदर गंदगी जमी होती है उसकी पहले क्लेंजिंग करता है। लिग्निन सेपोनिन एक तरह का प्राकृतिक साबुन होता है जो गंदगी को फुलाता है। दूसरा नरिशमेंट होता है, और तीसरा क्या होता है, हीलिंग का कंपोनेंट। हीलिंग का इसका काम होता है कि आपकी बॉडी में जो सेल्स को डैमेज हो गए होते हैं उनको रिपेयर करता है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वियरली ट्रू, वी आर व्हाट वी ईट। एक्चुअली हम क्या सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम खाते हैं, यानी कि कहते हैं जैसा भोजन वैसी आपकी रंगत, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वी आर व्हाट वी डाइजेस्ट। हमारा जो शरीर है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, जो हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो मेन है कि आप अच्छा खा रहे हो इससे मतलब नहीं है कितना अच्छा डाइजेस्ट कर पा रहे हो, ये बात मैटर करती है। ठीक है। फॉरएवर का एलोवेरा जेल ही क्यों, देखो एक तो आपको डेमो से क्लियर हो गया, अब मैं बताती हूँ फॉरएवर का एलोवेरा जेल ही क्यों सबसे अलग क्यों है। क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हमारे घर के बाहर लगा हुआ है ना, हम उसको यूज कर लेंगे। तो फॉर द इन्फॉर्मेशन आप उनको बता सकते हो कि फॉरएवर की 400 प्रजातियां होती हैं। जैसे कि स्नेक की बात करें, सांप होते हैं ना, कुछ होते हैं जहरीले होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ पानी वाले होते हैं। सेम ऐसे एलोवेरा की 400 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से 385 वेस्ट होती हैं, 11 प्रजातियां जहरीली होती हैं, 5 होती हैं जिनको यूज किया जा सकता है, और उनमें से एक होती है जिसका नाम होता है एलो बावाडेंसिस मिलर, जो कि फॉरएवर जिसका सारा काम खुद करती है, प्लांटेशन से लेकर के आपके घर तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी जो कंपनी की है वो है एलो बावाडेंसिस मिलर। सिर्फ और सिर्फ एक प्रजाति ऐसी है जो ह्यूमन बीइंग के लिए कंप्लीटली सुटेबल है। ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है, इस यही एक कारण है कि हमदर्द और बड़े बड़े ब्रांड, डाबर जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं, इन्होंने इसको बनाने की कोशिश नहीं की। आपको सोचो इतने बड़े बड़े ब्रांड है, च्यवनप्राश डाबर का आता है, हमदर्द के इतने अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं, बट उन्होंने कभी फॉरएवर सॉरी उन्होंने कभी एलोवेरा के बारे में क्यों नहीं सोचा, बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। क्योंकि उनको पता है कि ये ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होता है, और इसको टेस्ट करने के लिए आप अपने घर में अगर आपके लगा हुआ है तो आप उस पत्ते को बीच से तोड़िएगा और उसको रखिएगा, देखना येलो कलर का कुछ लिक्विड निकलेगा, वो वही लिक्विड है जिसका नाम लिग्निन बताया गया है। और आप इसको टेस्ट करने के लिए किसी जानवर के सामने डाल देना, वो कभी नहीं खाएगा क्योंकि वो पॉइजनस होता है। ठीक है। तो आप इसीलिए बोलते हैं घर के बाहर जो लगा हुआ है उसको मत खाइए, क्योंकि ये क्या करता है, अपने आसपास की हवा से अपना खाना बनाता है, यानी कि आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको एब्जॉर्व करता है। ठीक है। पॉल्यूशन एब्जॉर्बर, ये क्या करता है, अपने आसपास जो पॉल्यूशन होता है, लोग देखो घर के बाहर लगाते हैं, अपने है ना एंट्रेंस पे लगाते हैं, घर के अंदर लगाते हैं। तो आपको पता है पंजाब में एक कैंसर हॉस्पिटल है इसके सराउंडिंग में पूरा एलोवेरा का प्लांटेशन किया गया है, क्योंकि ये पॉल्यूशन को एब्जॉर्व करता है, क्योंकि वहां से जर्म्स उड़ते हैं उनको एब्जॉर्व करता है। ठीक है। अब बात करते हैं फॉरएवर का क्यों। तो फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है आपको पता होगा कि 99.7% प्योर है। इसकी जो प्रजाति है वो है एलो बाबाडेंसिस मिलर। पेटेंटेड है, पेटेंटेड इन द सेंस कि ये जो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है जिसको बोलते हैं एसेप्टिक प्रोसेस, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 साल की है। पहली बात, इसमें कोई भी हर्बिसाइड पेस्टिसाइड कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है, इसकी जो कहते हैं इसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक प्रोसेस से निकलता है, स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एसेप्टिक प्रोसेस। ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको प्रोसेस क्या है। ठीक है। इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 2 साल की है। नो पोल्यूशन जोन, यानी कि जिस जगह ये बनता है, फिनिक्स एरिजोना ऐसी जगह में लगभग लगभग 6,500 एकड़ की जमीन में नो फ्लाई जोन, नो फ्लाई जोन इन द सेंस उस पूरे एरिया से कोई एरोप्लेन भी ऊपर से नहीं निकल सकता है क्योंकि पोल्यूशन ना हो। तो ऐसी जगह पे इस पौधे का कह सकते हैं प्लांटेशन किया जाता है, इस एलोवेरा जेल को बनाया जाता है, इसलिए ये यूनिक है। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ सील्स दिख रही हैं आपको, जो पहले सील दिख रही है इसका नाम है AISC, यानी कि एलो काउंसिल की सील है। आपसे कोई पर्सन अगर पूछे ना एलोवेरा मैं तो यूज करता हूँ, है ना, वो तो 400 रुपए का आता है, आपका 1700 रुपए का 1800 रुपए का आता है, क्यों भाई। तो आप उनको बोलना कि आप जो भी यूज कर रहे हो ना, जरा उसमें मुझे दिखाओ एलो काउंसिल की सील है, और आप अपना उठा के देखना, आप अपने प्रोडक्ट में एलो काउंसिल की सील देखोगे। ठीक है। दूसरी सील आपको दिख रही है कॉशर रेटिंग। कॉशर रेटिंग क्या होती है कि एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के एक 99+100 एज की पर्सन को भी अगर आप एलोवेरा जेल पिलाओगे उसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा।
कॉशन रेटिंग ये रिप्रेजेंट करती है। किसी बीमार इंसान को भी दोगे ना तो उसको इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेके आता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट से किसी को आज तक साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं है। कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं आते हैं, तो सेशन के एंड तक रहेगा आपको भी। कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जो आपको बोलेंगे रिजल्ट नहीं आया था, हमने यूज किया था, बड़ा महंगा है, रिजल्ट नहीं आया था। तो उसका कारण बताऊंगी मैं, रिजल्ट क्यों नहीं आया था उनको। ठीक है। उसके बाद एम हलाल, इस्लामिक कंट्रीज में आपको पता है अल्कोहलिक चीजें मना होती है, तो ऐसा इसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं मिला हुआ है जिसकी वजह से लोगों को इसकी आदत पड़ जाए। नेक्स्ट है क्रूल्टी फ्री, यानी कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो किसी भी जानवर पे टेस्ट नहीं होता है। ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो खुद यूज करते हैं, खुद रिजल्ट्स देखते हैं, उन्हीं को शेयर करते हैं, उसी को फिर उसके बाद प्रमोट किया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आईएसओ सर्टिफाइड। तो ये सारी चीजें हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि जो प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, जो लोग अभी नए हैं उनके लिए बिल्कुल बहुत ही नॉलेजफुल चीज है कि प्लांटेशन जो बताया गया कि नो फ्लाई जोन है वो कैसा होता है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां पे जाके भी देख सकते हो। ओके। तो ये यूनिक बनाता है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, मैं एक वीडियो आपको और दिखाना चाहती हूँ। For 40 years, we are proud. When each aloe ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें मैंने आपको क्लियर करी कि फॉरएवर का ही एलोवेरा जेल यूनिक क्यों है। ठीक है। लोग अलग अलग जगह में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, घृत कुमारी, कोटपाट, घी कुमार, ग्वार पाठा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो एलोवेरा को ना जानता हो। ठीक है। अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो जिन्होंने एलोवेरा जेल को यूज किया होगा और उनके नॉलेज में ऐसे कुछ लोग भी होंगे, तो मैं कुछ लोगों से चाहूंगी वो अपना हैंड रेज करें और अपने एलोवेरा जेल के एक्सपीरियंस को शेयर करें। जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। और मैं सुनना चाहूंगी कि आपके कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, आपके कैसे फीडबैक रहे हैं एलोवेरा जेल को लेकर के। जस्ट रेज योर हैंड। ममता जी, जी ममता जी बताइए। हाँ जी मैम, मैंने एलोवेरा जेल की 2 बोतल यूज की है एंड मुझे बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिले। ओके। एंड उससे ये होता है कि हमारा जो पेट है ना बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाता है, अच्छा है एकदम सुबह जब हम फ्रेश होते हैं तो। और एक बॉडी एनर्जेटिक रहती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है एलोवेरा जेल का। मैंने वेरी 2 बोतल, 1 बोतल तो मेरे फॉरएवर वो 2cc में आया था, फिर मैंने दोबारा भी बाय किया था 2 बोतल। हाँ, दोबारा। 3 बोतल, 3 बोतल की है यूज, 3। ओके, तो आपको बहुत लगता है अच्छा, कि आपको जरूरत है उसकी, सभी को जरूरत है इसकी? सबको है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से यूज करते हो आप, कैसे यूज करती हैं? मैं मॉर्निंग में खाली पेट सुबह यूज करती हूँ और फिर, हाँ सुबह ही किया, शाम में नहीं किया मैंने। अच्छा, सुबह किया है, कैसे लिया, कितना क्वांटिटी कितनी लेती हैं? क्वांटिटी तो ऐसे तो नाप के तो नहीं लिया, बट जितना बॉटल पी से सकते थे। डायरेक्ट? हाँ, अच्छा, उसके बाद चाय पानी करती हैं अपना? वो पीने के बाद चाय की याद नहीं आती है। चाय की याद ही नहीं आती है, वेरी गुड। नहीं, वो पीने के बाद चाय पीने का मन नहीं करता। अच्छा। चाय तो बस छूट गई थी जब तक वो पिया, फिर अभी थोड़ा सा होती है, कभी कभी पी लेते हैं, हम्म, बट चाय ज्यादातर नहीं पीते अब। मतलब जल पीने के बाद आप कुछ नहीं करते, नॉर्मल अपने काम करते हैं? हाँ, फिर गर्म पानी थोड़ा 1 घंटे बाद में, आधे घंटे बाद में गर्म पानी पी लेते हैं 1-2 गिलास, हाँ फिर अपना काम ये बिल्कुल, होता है। यही सुनना चाहती थी।
थैंक यू, हाँ आप जी। पानी पीते हो, यस। चलिए। पानी तो पीना पड़ता है ना मैम, क्योंकि हाँ, अभी वो भी बिल्कुल, अभी मैं बात करूंगी इसी के बारे में, अभी देखते हैं बाकी लोग के एक्सपीरियंसेस क्या है। थैंक यू ममता जी, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। ये मैं थैंक यू बोलने को मौका देने के लिए। थैंक यू। जी बताइए प्रगति जी। हाँ जी। हाँ मैम, मैंने एलोवेरा जेल की टोटल जो है आई थिंक 15 या 12 बोतल तो पी ली होंगी। वाओ, एंड इससे पहले ना मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल मंगवाया था, वो तो 2 बोतल आई थी, तो मैंने उसे पी के ना ऐसा लगता था, पता नहीं अजीब सा ही लगता था, तो वो धरी की धरी रह गई। फिर मुझे यकीन नहीं आया कि मतलब मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मेरी डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी, तो मुझे यकीन नहीं आया मैं ही लूंगी एलोवेरा जेल। तो फिर स्नेहा मैम से मेरी बात हुई ना, जैसे मैंने 2cc नहीं किया था, उससे पहले बात हुई, तो मैं कंफ्यूज थी कि लूं कि नहीं, फिर भी मैंने ले लिया। इनफैक्ट मुझे 2 दिन में ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। पहले मैं इसे लेती हूँ, एंड एक कप होता है वो मैंने देखा तो नहीं, एक कप में मैं लेती हूँ, फिर उसके आधे घंटे बाद मैं थोड़ा गुनगुना पानी पीती हूँ। गुनगुना पानी पीने के आधे घंटे बाद फिर मैं चाय कॉफी पीती हूँ। पहले मैंने 2 बोतल बेकार थी, पहले मैंने पिया, फिर मैंने चाय पी ली, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती है। फिर इसलिए मैंने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे आपको नहीं लेना है, और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तब मैंने उसे ढंग से यूज किया, तब मुझे बहुत अच्छे, सच्ची मैं कह रही हूँ। एलोवेरा जेल एक ऐसी चीज है ना जो मतलब हमारी सारी बीमारियों की जड़ है गंदगी। अगर गंदगी शरीर में जमी रहेगी ना तो बीमारी होती रहेंगी। अगर गंदगी को ही जो साफ कर देगा वो, तो फिर बीमारियां होंगी कहाँ से, बीमारी होंगी ही नहीं। तो ये सारी जड़ ना गंदगी है, मैंने इतना पढ़ा है, इतनी स्टडी की है। सारी गंदगी, सारी जो जड़ है ना वो गंदगी है, गंदगी सफा तो मतलब बीमारी सफा, ये चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रगति जी कि आपने इतनी सारी बॉटल्स पी ली और तभी आप इतना चमक रही हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं। तो यही मैसेज है यस। सबके लिए कि जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, एलोवेरा जेल को यूज नहीं करोगे, तब तक आप इतने कॉन्फिडेंस से कभी बोल ही नहीं पाओगे। आपको पता ही नहीं वो काम क्या करता है, क्योंकि उन्होंने वो फील किया है वो चीज, और उन्होंने पता उन्होंने गलती भी क्या करी कि आप एलोवेरा जेल पी रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो। वो क्या काम करता है अभी बताती हूँ आगे मैं। ठीक है, थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है तबस्सुम, सॉरी तबशम खातून। जी बताइए, बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैं ये कहना चाहती थी कि भी ना पहले मैंने 2cc किया था ना, उसमें मतलब प्रोडक्ट आए थे, क्या नाम है, एलोवेरा जेल के। बीच में नेक्टर भी आया था, तो उन्होंने पूछा भी किसके लिए है, तो उन्होंने बोला कि पेट के मतलब ऐसी गंदगी साफ करने के लिए। तो मेरे ना हस्बैंड को कुछ हर्निया की प्रॉब्लम थी, तो मैंने पूछा कि उससे भी ठीक हो जाएगा। बोला हम्म आप नेक्टर पिला दीजिए। कुछ उसे ना प्रॉब्लम था कि वो ढकार भी मतलब ढकार लेते थे, खाना खाने के बाद ना कुछ ज्यादा खा लिया ना, तो अंदर से कालेपन का लिक्विड जी निकलता था, मतलब अच्छा। तो आप रूपी निकलता था, मतलब जैसे उल्टी कैसे निकलता है, आप रूपी हम्म आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो ऐसे निकल जाता था, फिर वो करते रहते थूकते रहते थे, मतलब ब्लैक ब्लैक रंग का। तो हम्म पहले मैंने नेक्टर पिला दिया, कुछ वो पिला दिया एलोवेरा जेल का। हम्म मतलब चलो हर्निया तो नहीं ठीक हुआ उसका, तो बोला ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। पर हम्म। जो वो था बीमारी ना, ब्लैक ब्लैक रंग का जो लिक्विड निकलता था, उस वो बिल्कुल ठीक हो गया। ओके ओके मतलब ओके। उसके बाद वो मतलब वो दवाई ली ही नहीं उसने, उस चीज की मेडिसिन नहीं, तो वो खाते रहते थे, कहीं फक्की ले लिया खा लिया, या कभी मतलब चलती रहती थी मेडिसिन इसकी। तो हाँ। वो चीज बिल्कुल खत्म हो गया। पर मैंने तो अभी नहीं पिया है, उसी को पिला के मैं उसी को ठीक कर दूं पहले। अब नहीं। जो इसमें किया है तो हाँ, नहीं अब बिल्कुल, ठीक आप है फिर आपको भी। ठीक करियो, साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जो हमारा हाँ जी। इन्वायरमेंट, हमारा खान पान है। आप देखो हमारे दादी बाबा है ना, उनकी एज कितनी होती थी, 80 90, बट ओके, आज हाँ जी हाँ वे जी। 50 साल जी जाए, बहुत बड़ी